कोई गंगा मैया का कसम खाओ। हाँ, यानी अगर मतलब महारानी कुछ कही है तो आगे हम ढाल बन के खड़े हो जाए, तोहरे ऊपर आंच ना आए, तब तो मतलब ठीक। माता गंगा को आप मानती हैं तो ठीक है। ये सम्राट भंवर सिंह मां गंगे की सौगंध और शपथ हम दोनों के बीच में जिस दिन महारानी कमला आ गई उसी दिन भरे दरबार आसाम नगर के सामने तुम्हारे मांग में हम सिंदूर डाल देंगे। ये छत्री का वादा रहा। अगर आप कसम खा रहे हैं तो मैं भी वादा करती हूँ कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक आपसे मोहब्बत करूंगी राजा। महाराज, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक चीज मंगाना चाहती हूँ। ले आएंगे ना? और बता दूं क्या लाना, जब तक तुम बताओगी नहीं तब तक हम लाएंगे क्या, और हम सुनना चाहते हैं कि क्या लाना है। ये बता दूं क्या लाना, कल लौट के आ जाना, महारानी जी के कमरे से होकर के मेरे पास। बता दूं क्या लाना, कल लौट के आ जाना, ये छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे, याद रखोगे कि भूल जाओगे। बता सजते हैं जो तन पे हमारे, सजते हैं जो तन पे हमारे, वो है किया क्या ही बैठा हम तन का पहचानते नहीं, नामों नहीं बताए। 100 रुपया मेला कमेटी के देता है। सजते हैं जो तन पे हमारे, वो है पिया नैन तुम्हारे, अहरत जो माथे पे आई थी, पीली है मेरी कलाई थी। ओ ओ ओ बलबुआ जब आना, ये लड़के नजर लाना, ये छोटा सा नजराना पिया।
चंपा, जी हमारे प्यार को आपने स्वीकार किया। जी भंवर सिंह आज खुश हुआ और वास्तव में कमला से हमारा दिल कभी भरता नहीं है। कमला से हमारा दिल रूठ गया है। हे चंपा, जी आज से तुम हमारी रानी हो। हम आराम कक्ष में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब मौका पाना तो एक कप कॉफी लेकर हमारे कमरे में आना। ठीक और हाँ, जब तक महारानी हम दोनों को नजर से ना देख ले, जी तुम उसी का कहना मानना। ठीक ठीक हमसे छुप छुपा के मिलना, ये भंवर सिंह तुम्हें कह रहा है। ठीक इन्हीं अदाओं, यही नजर, यही अदा, यही अंदाज और ये चाल सिर्फ 10 मिनट हो रहे हैं, भंवर सिंह को खाए डाल रही है। जब तक तुम नहीं आओगी, दिल को सुकून नहीं होगा। अरे राजा, आप जरूर आज चला ना, आप अपने कमरा में इंतजार अरे कर पंडा, हमारे तीनों पंडों को जरा ख्याल भी रखना। पंडे का तो ख्याल है। मैं तो सोची कि काम बहुत मुश्किल होगा, तो अरे मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा और महाराज अपने आप हमारे प्यार में फंस गए। महाराज, आप क्या सोच रहे हैं कि मैं आपसे प्यार करती हूँ? ऐसा कभी नहीं होगा। अरे मैं वही नंदा तवायफ हूँ जिसके कोठे में आप भी एक बार जा चुके। आपने मुझे पहचाना नहीं। आखिर पहचानोगे कैसे? मेरा भी नाम नंदा है और जिस काम के लिए यहाँ आई हूँ वो काम करके ही जाऊंगी। मुझे जब तक वो हार नहीं मिल जाता, जब तक वो नौलखा हार नहीं मिल जाता, तब तक इसी महल में रहूंगी। और जिस दिन वो हार मेरे हाथ लगा, यहाँ से फुर्र हो जाऊंगी। आप पता ही नहीं पाएंगे कि चंपा गई कहाँ। इसीलिए कहती हूँ कसम हमारे ठुमके की राजा, अरे कसम हमारे ठुमके की। जिसको चाहूं उसको बर्बाद। अगर किसी ने मेरे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज हम दो कथा बाँच के आ गए, बिटिया के हमें पते रही ना। साहब का फिर हमका जाए कहे बिटिया का ब्याह करावे। और सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, चाहे
राम नाम राम सब हाथ में, मुख पे हो राम नाम राम सब हाथ में, वही किएगा प्यारे आएगा तेरे हाथ में, वही किएगा प्यारे जाएगा तेरे हाथ में। राम नाम प्यारे तू सुबह शाम जपिए, चाहे विधि ना तेरा चाहे विधि ना। सीताराम सीताराम कहिए, चाहे विधि राखेरा चाहे विधि रहिए। अरे बेटवा राम बली, ओ राम बली। आगे ब्रजेश कुमार भदैला और गुरु पंडित जी आपके काम पर 20 रुपये। चलो भगवान उनके कल्याण करें। तो और ठीक है। अरे बच्चा ठीक है, तुमका कहा हमें साथे चलो और तुम हमें साथे नहीं गए बच्चा। आज आज दुई ठेने कथा रहे हमें हैं? दुई हाँ दुई कथा। अब संध्या का सुनो, हाँ, शाम का हमें साथे चलो। हाँ। दुई ठेने तिलक चढ़वावे का है और एक बिटिया के बारात। अरे तब तो और हे बेटवा, हाँ, बिटिया के बारात फड़वारे किया है और अच्छा लेन देन होई। हाँ लेन देन करे होई। लेन देन करेर होई। और हमार जौन नाव ठाकुर रहा ना, हाँ, हाँ, तो हाँ। चाहे ससुराली चला गया है और तुमका चले का हमारे साथ। बात ना करो न, वही तो पूरा हम कहीं ले थे पंडित। और फिर हमारा धिया है नहीं आए तो। हाँ, अरे भला बताओ, जहाँ तुम रही हो, अरे कहीं जहाँ गंगा हुआ जाऊ, जहाँ पंडित हुआ नाऊ। हाँ सही कहा बच्चा। कोनो बात का चिंता न करो पंडित दादा। तै के बैठ जा। अरे आराम करे कहा बच्चा। अबे हम स्नान करा। हाँ स्नान करा। नहाइयो का स्नान करा, उसके बाद फिर थोड़ा धूप बत्ती करके चलो हाँ पूजा पाठ करके तो फिर चले कहा। महाराज चलो, हाँ। खोल दे नहा लियो, टोटी खोल दे। टोटी से नहीं बेटवा, आय? अब हमार कुआं पर हमेशा नहावा वही आदत बनी है। अरे अकबा बत एक रोजे काम करो नहा। बच्चा, तुम बाल्टी लोटा लाओ और हम कुआ है ना, हाँ। कोना पर नहा ले। अच्छा तो ये ठई रहो, हम बाल्टी लौटावा ले आवे जा। सावधान पांडे जी, अगर जरा सा एक कदम भी इधर उधर किया तो गोलियों का निशाना बना दूंगा। हाँ भैया, तो का हमसे कौन काम पड़ गवा। बेटवा का बियाह हुआ करत हा का। इसीलिए तो आया हूँ। अच्छा सुनो पांडे जी, लड़का वड़का भा का भैया। मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों आया हूँ, ध्यान से सुनो मेरी बात को। चाबी तो पांडे मेरे हाथ में, लावो चाबी तो पांडे मेरे हाथ में, और चल
कहा भाई कहा था? अरे हमारे पास कहाँ खजाना गाड़ा है, हम तो खुदा दूसरे खिया मांग मांग खाई थी। सरदार जी कि खा के कहता कशमिया कि भगवान की, कि खा के कहता कशमिया कि भगवान की, कि घर में है एक आदमी, कोई नहीं। 16 सिंगे कर दो थोड़ा, समझते हम 16 सिंगे कर दो थोड़ा, समझते हम आपसे सब कहा कुछ छिपाया नहीं। सरदार जी हमारे घर में कुछ हो नहीं ना, हम सब खुदे खाए बिना मरत है। पंडित जी, हमारे जासूसों ने मुझे बताया कि वेदपुर गांव में वेद पांडे नाम का एक ब्राह्मण बहुत धनी है, लेकिन तुम कहते हो कि मैं निर्धन हूं, खाने का ठिकाना नहीं है। पांडे जी कहते हैं कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी कर देना चाहिए। पांडे जी अब भी वक्त है, तुम चलकर अपनी तिजोरी दिखाओगे या कि मेरे हाथों से अपने बदन की खान। आ गए भदई लाल ट्यारा, 10 रुपया भदई लाल ट्यारा। चुमती हूँ चरण से सरदारी जी, मेरे बाबू पे हंतरी चलाओ नहीं। अभी तुम यहाँ से चले जाइए, अभी तुम यहाँ से चले जाइए, मेरे बाबू को इतना सताओ नहीं। पांडे जी, पंडित जी, कौन है ये तुम्हारी? ये हमारी बिटिया है, कुंती नाम है। कुंती, बहुत अच्छा नाम है। पंडित जी कह रहे हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, इतना अनमोल खजाना छुपा कर रखा है और कह रहे हो कि मैं निर्धन हूँ। अरे राम राम, भगवान का चलो भैया, एक कुमारी कन्या पर इस तरह बद नजर देखा था, तो भगवान के खौफ खाओ। हम भगवान से नहीं, भगवान हमसे खुद डरते हैं। शेरा पकड़ो सुंदरी का हाथ और ले चलो घसीट कर अड्डे पर, बहुत काम की चीज है ये। पांडे जी शेरा कुंती का हाथ पकड़ घसीट कर ले चल, मैं इस बुढ़े
लोहे से निपट कर आया। पांडे जी, आज मैं इसी जगह पर तेरे पैर को काट कर फेंक दूंगा ताकि तू अपनी बेटी को बचाने के लिए मेरा पीछा ना कर सके। पांडे जी, अब जब तुम अपने इस कटे हुए पैर को देखोगे तो सरदार 16 सिंह को जरूर याद करना। दादाजी, दादाजी, आपको क्या हुआ? दादाजी, दादाजी, आपको क्या हुआ? आपकी टांग कैसे कटी बता दीजिए। कौन पापी ऐसी तक कर दिया? देख हालत ये दिलिए खाली मेरा। रामबली, रामबली, दादा का तो हाथ गोड़ काट के बराबर कर दी चोर चमार साली। रामबली, ओ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। ये वेद पांडे का उस 16 हरामजादे ने उनका पैर काट दिया है ओए बाप रे दैया। और मैं उन्हें हॉस्पिटल में ले जाकर मैंने उनको एडमिट कर दिया है। ठीक करे हो भैया, ठीक करे हो। अब आगे गरीब मनई, ब्राह्मण मनई। अब उनकी टांग ठीक होने में तो काफी दिन लग जाएगा, हाँ लेकिन बहुत बड़ी अफसोस की बात है। वह कौन अफसोस? अफसोस कौन? 16 सिंह वेद पांडे की लड़की को उठा ले गया है। तो था नाश कैडाई चचोरी जरूर। और इसी वक्त मैं चलता हूँ 16 सिंह के हाथ से वेद पांडे की इज्जत को मैं बचाता हूँ। बहुत सही सोच रहे हो भैया, ऐसा नहीं करोगे तो ठेकान न रही दुनिया में। गरीब आदमी है पंडित जी, एक उनके लड़की रही। क्या बोलिए? ओ इसी वक्त 16 सिंह के पास पहुंचो और वेद पांडे की लड़की की इज्जत को बचाओ। और जय मां भवानी सरदार जय जी। मां भवानी। कहिए शेरा, कहिए सरदार जी, सुनो मेरी बात को ध्यान से। कहिए क्या और मेरे सामने कुंती
प्यारी को मेरे सामने कुंती प्यारी को लावो और नहीं इसमें अरसा जरा सा लगा और जरा इतना नहीं जिसमें अरसा लगा। शेरा फौरन जाओ और कुंती को मेरे पास लेकर आओ। हम अभी शेरा कहिए सरदार जी। जाओ, थोड़ी देर के लिए हमें और कुंती को अकेला छोड़ दो, क्योंकि हम कुंती से अकेले में कुछ प्राइवेट बातें करना चाहते हैं। क्यों नहीं? कुंती कैसी हो मेरी जान? अरे हरामखोर, जरा सो शर्म कर। क्या आप घर में बहन बेटियां नहीं है? ना जाने कैसी कैसी बात करते हो। तो गुलफाम, आए गुलफाम, ऐसा नगमा सुनाना फजूल गुलफाम, ऐसा नगमा सुनाना फजूल है। जाबाज को यूं कलमा सुनाना और जाबाज से यूं गुस्सा दिखाना। और 16 सिंह इसी तरह से सताना फिजूल है। और 16 सिंह इसी तरह से सताना फिजूल है। और अकेली पाकरी सताना फिजूल है। अरे तो जो से ए कुंती, और जो से जुनून मुझसे दिखाना फजूल। जो से जुनून मुझको दिखाना फजूल है। और इस वक्त मेरे खिलाफ में जाना फजूल। और नहीं 16 सिंह इसी तरह से सतावो। और नहीं 16 सिंह इसी तरह से सतावो। और जरा शर्मिकावो, जरा शर्मिकावो।